नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन। थॉट ऑफ ईयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, सेकेंड वेव के ड्यूरिंग आप सबको पता है कि कालाबाजारी किस हद तक बढ़ गई थी। 1200 रुपये वाले ऑक्सीजन सिलेंडर 30-30 हज़ार में बिक रहे थे। लोग जान का भी सौदा बेखौफ होकर करने में लगे थे। उन्हें किसी के मरने की कोई चिंता नहीं, किसका परिवार कितना सफ़र कर रहा है कोई परवाह नहीं। सेकेंड वेव ने इंसानियत के गिरते वजूद को हमारी आंखों के सामने दिखाया, मगर ऐसा भी नहीं था कि इंसानियत जिंदा ही नहीं बची। कई लोगों ने उस वक्त मदद का हाथ भी बढ़ाया। आज हम द टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है, इसके बारे में बात करेंगे, जो कि 16 जून को पब्लिश किया गया है। कुंभ में किस तरीके से कोविड टेस्ट का स्कैम किया जा रहा था और कैसे एक LIC एजेंट ने इस स्कैम को ट्रैक किया, जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़, फैक्ट और नॉलेज के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक LIC एजेंट जिसका नाम है विपिन मित्तल, पंजाब के फरीदकोट में ये एक एजेंट के रूप में काम करते हैं। तो एक दिन हुआ क्या कि इनके पास एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि आपका जो कोरोना टेस्ट है वो नेगेटिव है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मित्तल जी ने अपना टेस्ट कभी कराया ही नहीं, तो नेगेटिव आया कैसे। अब मित्तल जी बहुत समझदार आदमी थे। हम और आप अगर होते तो कह देते हटाओ यार, गलती से आ गया होगा। पर मित्तल जी ने सर्च करना शुरू कर दिया कि मेरी डिटेल कैसे लीक हो गई। उन्होंने लोकल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से इस बारे में बात की, पर उन लोगों ने कहा चले जाओ यहाँ से, यहाँ पर कोई सूचना नहीं है, कुछ नहीं पता। हेल्थ डिपार्टमेंट में पता किया, फिर भी वहाँ कुछ नहीं पता चला। देन मित्तल जी ने एक ईमेल सेंड किया ICMR को, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। उस ईमेल में उन्होंने एक कंप्लेन फाइल किया। कुछ समय बाद उसका रिप्लाई आया कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे इस मामले में, बट एक हफ्ता बीत गया, कोई भी जवाब नहीं आया। फिर मित्तल जी ने RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन के माध्यम से उस लैब के बारे में पता किया जिसने ये टेस्ट कंडक्ट करवाया था। कुछ समय बाद ICMR ने जब देखा कि ये मित्तल जी का टेस्ट हरिद्वार में कलेक्ट किया गया था, देन ICMR ने मित्तल जी की कंप्लेन को उत्तराखंड सरकार को फॉरवर्ड कर दी। जब 1600 पेजेस की एक रिपोर्ट में पता चला कि मित्तल जी तो केवल एक छोटी सी चींटी थे, वहाँ पर उससे भी बड़ा स्कैम चल रहा था। अब ये स्कैम कौन कर रहा था? हरियाणा बेस्ड जो लैब थी वो स्कैम कर रही थी। ये टेस्ट हुए थे 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में, जब हाई कोर्ट ने लगभग 50,000 टेस्ट डेली हरिद्वार में अनिवार्य कर दिया था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला जो नेम और एड्रेस थे वो भी झूठे थे, और कई सारे लोगों का जो नंबर था वो एक जैसा ही था। एंटीजन टेस्ट किट 8 टाइम यूज़ किया जा रहा था। जनरली हर एंटीजन टेस्ट अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक एंटीजन टेस्ट, एक ही नंबर, एक ही एड्रेस निकल रहे थे। मजाक की बात तो ये है कि राजस्थान के जो स्टूडेंट थे जिन्होंने आज तक मेडिकल का M नहीं जाना था, उनको बनाया गया था सैंपल कलेक्टर। वो जाकर सबके सैंपल कलेक्ट कर रहे थे। नाउ ऐसे करते करते इन लोगों ने 4 लाख टेस्ट किए ड्यूरिंग अ मेला पीरियड। ये टेस्टिंग अब 8 एजेंसियों के माध्यम से की गई थी। जिन जिन एजेंसीज़ ने इस लैब टेस्टिंग और रिपोर्ट को बनाया था वो अब स्कैनर के दायरे में हैं। मित्तल जी के तो होश उड़ गए। उन्होंने कहा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कभी। हेल्थ मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा कि स्टेट ने उस समय प्रोएक्टिवली टेस्टिंग की और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा गया है कि लैब टेस्टिंग में जो भी फर्जीवाड़ा हुआ है उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। अब आप देखिए, हरिद्वार की पॉजिटिवली रेट 2.8% आया था उस समय, जो कि हम लोगों को समझ में आ रहा है कि ये कितनी झूठी और कितनी गलत है। और अदर डिस्ट्रिक्ट में अगर आप पॉजिटिविटी रेट देखेंगे तो 14.2% आ रहा है। ये दिखाता है कि ये वास्तव में कितना बड़ा स्कैम था। ICMR ने साफ साफ कहा कि 1 लाख टेस्ट हुए थे और सब फर्जी थे।
अभी सर्च करें तो कई और लैब्स के नाम भी सामने आएंगे। तो फाइनली उत्तराखंड सरकार ने दिल्ली और हरियाणा की लैब के लिए एफआईआर भी ऑर्डर कर दिया है। बहुत ही बड़ा गड़बड़ झाला है। याद रखिए कि कहीं से भी अगर आप जांच करा रहे हैं तो उसका ऑथेंटिकेशन ज़रूर जान लीजिए। कोशिश हो तो गवर्नमेंट लैब से ही टेस्टिंग करवाई जाए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखें ज़रूर, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें ताकि लोगों को ये बात पता चले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।